सरकार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना वायरस इस महामारी से बचने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए देश में लॉकडाउन शुरू है और अब लॉकडाउन का 5वां फेज़ जो है तो चल रहा है। तकरीबन 2 से 2.5 महीने पूरे मुल्क के, देश के सभी बिज़नेस, सभी फील्ड जो है तो बंद रहे, जिसकी वजह से लोग आर्थिक परेशानी का शिकार हुए। अब चूँकि लॉकडाउन 5 में कुछ छूट दी जा रही है, बिज़नेस शुरू हो रहे हैं। इस ऐसे वक्त में जबकि जो बंद हुआ बिज़नेस या ठप हुआ बिज़नेस अब शुरू करना है, तो बिज़नेसमैन के लिए चाहिए कि कुछ नई स्ट्रेटेजी के साथ वो आगे आए, ताकि इस लॉकडाउन में जो उनको आर्थिक नुकसान हुआ, जो परेशानी हुई, उसमें से वो बाहर निकले। ऐसी सूरत में हमें एडवाइस लेने होंगी बिज़नेस कोच जो मौजूद हैं उनसे, जो अवेलेबल है उनसे। आज सरकार एक्सप्रेस ने ऐसे ही एक बेहतरीन कोच से संपर्क किया और आप सब लोगों के सामने जो है तो उन्हें आने के लिए निमंत्रित किया। हमारे दरमियान है शेख अनीस साहब, जो कि एक बेहतरीन बिजनेस कोच है, साथ में मीडिया पर्सनालिटी है। तो इन दोनों खूबियों के साथ वो मार्केट में काम कर रहे हैं। चूँकि मीडिया में और बिज़नेस दोनों में आप बात करते हैं, सरकार एक्सप्रेस की तरफ से आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप दोनों रोल किस तरह प्ले करते हैं, कि आप मीडिया में भी काम कर रहे हैं और बिज़नेस का काम भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें मौका दिया मीडिया में प्रेजेंट होने का, और हमारे बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में आपने जो जानने के बारे में हमको कॉल किया, हमें इनवाइट किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया की जो बात है और बिज़नेस कोचिंग की बात है, तो मैं क्लियर कर दूं यहाँ सबसे पहले कि मीडिया, ये मेरा एक मीडिया में जो काम करना है, तो ये एक मेरा इंटरेस्ट का और एक सोशल वर्क, सोशल एस्पेक्ट, यानी कि हर किसी के लाइफ के अंदर, हर किसी की ज़िंदगी के अंदर एक सोशल लाइफ उसकी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है और उसको ये एक किसी न किसी दर्जे में ये रोल अदा करना होता है। मेरा पैशन और मेरा प्रोफेशन, मेरा बिज़नेस कोचिंग है, लीडरशिप कोचिंग है। हम इसमें ही ऑलमोस्ट टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इसमें ही स्पेंड करते हैं। तो ये कोचिंग आपने कब से शुरू की? ये कोचिंग 2014 से हमने इसको स्टार्ट किया है। उसके पहले हम बहुत सारे कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, लोकल कंपनीज़ को हमने लॉन्च किया, बहुत सारे हमने ट्रेनिंग्स लिए। प्रोफेशनली हमारा जो एंट्री हुआ तो वो 2004 के अंदर हमारा मुंबई के अंदर हमने एक कंपनी को लॉन्च किया था। उसके बाद हुआ और हमने धीरे धीरे उसके बाद से बहुत सारी कंपनीज़ को हमने लॉन्च किया। हमारा ज़्यादातर जो वक्त है तो कंपनीज़ को लॉन्चिंग्स के अंदर गया है, नई नई कंपनी को नए नए एरिया के अंदर हमने लॉन्च किया, और इस तरह से हमने बहुत सारी जगहों पे हमने काम किया। और 2014 में हमने इसको स्टार्ट किया, हमारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी अपने बिज़नेस को हमने स्टार्ट किया, बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम को। जी, तो अब कौन सी ट्रेनिंग देते हैं आप नए बिजनेसमैन को? क्या एक्चुअल वर्क क्या है आपका? हम नए बिज़नेसमैन जो आते हैं या ओल्ड पहले से जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो इनको अलग अलग हमने एक बिज़नेस, हमारे कोर्सेज हमने डिज़ाइन किए हैं। हमारे पास पहले हम 2014 से 2015 से तो पहले हम बहुत सारे क्लाइंट्स को सिर्फ बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम दिया करते थे, लेकिन हमने जब देखा कि यहाँ बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है और बहुत सारे चीज़ें हमें एडिट करना है, हमने देखा यहाँ के नीड के हिसाब से, तो हमने उसमें बिज़नेस कंसल्टिंग और बिज़नेस ट्रेनिंग, ये भी प्रोग्राम को हमने ऐड किया। और अभी हम बिज़नेस प्लान भी देते हैं इसके हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। बहुत सारी चीज़ों को हमने एडिट करते हुए अपडेट किया है अपने आप को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। के अंदर सबसे यूनिक क्या है? देखिए, यूनिक हमारी अपनी स्पेशलिटी तो ये है कि हम यहाँ पर मराठवाड़ा के अंदर बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम हम ड्राइव कर रहे हैं। बिज़नेस कोचिंग के अंदर एक्चुअल में ये होता है कि बिज़नेसमैन को उसके हैंड होल्डिंग, उसको पूरा हम गाइड करते हैं, बिल्कुल उसका हाथ पकड़ के उसके साथ में होते हैं, फील्ड पर उसके साथ में होते हैं। सिर्फ हम लेक्चर्स नहीं देते, बल्कि हम उनके साथ में जो हम गाइडेंस करते हैं
गाइड जो किया जाता है हमारी तरफ से, उसको हम जी। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन करने के लिए उनके साथ में खड़े होते हैं। हर वक्त 24 आवर्स उनके लिए हमारे पास, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हमारा उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम देते हैं, लेकिन उसमें यूनिक मैं आपको जो बताना चाहूँगा तो वो एक हमारा बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम है, और एक हमने अभी जो हाल में हमने एक चीज़ हमने अभी बनाई है, जो डिज़ाइन किया है हमने, तो बिज़नेस का हेल्थ चेकअप के नाम से हमने एक इंट्रोड्यूस किया है हमारा एक प्रोग्राम, जिसके अंदर हम एक बिज़नेस का क्या स्टेटस है, वो उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में रन हो रहा है वो। जी, तो उसकी हम उसका हेल्थ चेकअप करते हैं कि वो कितना हेल्दी है, या फिर वर्स कंडीशन में है, या फिर उसको क्या क्या उसको हमें आज की डेट में उसको सजेस्ट करना होगा जिससे उसका बिजनेस अच्छी तरह से रन हो सके। तो आपके क्लाइंट जनरली कौन होते हैं, या कौन कौन से लोग आपके क्लाइंट हैं बिजनेस में? क्लाइंट तो हमारे पास यहाँ पर अभी जो फ़िलहाल में मैं बताना चाहूँगा आपको, तो वो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र और इंडिया के अंदर फेमस क्लाइंट हो चुके हैं हमारे, जो पिछले 4 साल से या 5 साल से कुछ कंसल्टिंग लेते हैं, कुछ बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम जिसने ज्वाइन किया है। तो जिसमें मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा कि तलबीना का नाम आपने सुना होगा, आपने खुवत जो का नाम आपने सुना होगा, टेकबिट सॉफ्टवेयर, ये इन्होंने हमसे मार्केटिंग का कंसल्टिंग दिया था, प्रोग्राम लिया था उन्होंने। ओमटेक कंप्यूटर भी है हमारा, उन्होंने भी लिया था हमसे, बहुत सारी सर्विसेज हमसे ली थी, और बहुत सारे है उसमें। मैं आपको बता दूंगा, हालात नौ जो उर्दू न्यूज़पेपर जो लॉन्चिंग हुआ था, वो भी हमारे क्लाइंट थे, लॉन्चिंग उन्होंने हमसे करके ली थी। जी, मैं ये जानना चाहूँगा अनिस साहब के लोगों को ज़रूरत क्यों है एक बिज़नेस कोच की? जी देखिए, जिस तरह से बिज़नेस के अंदर अभी अपडेटेशंस आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, और न्यू वैरायटीज़ आ रही, कंज्यूमर के पास बहुत सारे अब सिलेक्शन के लिए ऑप्शंस हो चुके हैं, और कंपनीज़ जो है तो अपने प्रोडक्ट को, अपने कॉम्पिटिटर को किस तरह से फेस करें, प्रोडक्ट को किस तरह से लोगों को सामने प्रेजेंट करें, तो वो सब चीज़ें एक ओनर के पास आनी चाहिए। वो ओनर ने उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुझे एक प्रोडक्ट को, एक कंपनी को किस तरह से ड्राइव करना चाहिए। जैसा मैं आपको मैं किस तरह से इसमें आया और मैंने क्यों ये प्रोफेशन सेलेक्ट किया, इसका भी एक जवाब मैं इसके ज़रिए दे सकता हूँ कि जब हम 2004 में, 2005 में मुंबई, पूना और बीड़ में, मराठवाड़ा में हम लोग कंपनीज़ को लॉन्च करते थे, तो उस वक्त में हमने बहुत सारी कंपनीज़ के ओनर को हमने देखा कि उनको कंपनी ड्राइव कर नहीं पाते थे प्रॉपर। उनके पास पैसा होता था, उनके पास एम्प्लॉय होता था, उनके पास बहुत अच्छे बिज़नेस आइडिया हुआ करते थे, लेकिन वो प्रॉपर अपनी कंपनीज़ को ड्राइव नहीं कर पाते थे, डिसीज़न वो लोग परफेक्ट ले नहीं पाते थे, उनका टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम आता था, एम्प्लॉय उनके पास से छोड़ चले जाते थे, कंपटीशन आने के बाद बहुत जल्दी से वो नर्वस हो जाते थे। तो ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस है एक बिजनेसमैन के लिए, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, तो ये इसके सॉल्यूशन उनको मिलने चाहिए। और हमने देखा था कि ये बिजनेसमैन बहुत जल्दी ये चीज़ें आने के बाद वो उनका मॉरल डाउन हो जाता है, या डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉपर गाइड नहीं करता है उन्हें। तो इसके लिए उन्हें ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं वो बिज़नेस कोच या बिज़नेस कंसल्टेंट को वो हायर करें। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 18 क्लाइंट हो चुके हैं जो अभी वो लोग कर रहे हैं। जनरली अनिस साहब, ये देखने में आता है कि जब लोग बिज़नेस शुरू करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ये कंडीशन क्यों होती है अक्सर उनकी? एक्चुअल में जब एक नया बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उसका बहुत सारा रिसर्च करना होता है, और कितना पैसा लगेगा, उसके लिए क्या क्या स्किल्स लगेंगी, क्या क्या प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलिटी होनी चाहिए कंपटीशन के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें जब वो एक बिज़नेसमैन नापता नहीं है, सही से उसको स्केल नहीं कर पाता या मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो वो इसमें जब एंट्री कर लेता है तो वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो अंडरस्टैंड करना नहीं कर पाने की वजह से ये परेशानी का वो देखने में ये भी आता है कि जब बिज़नेस शुरू करने के लिए कोई पहल करता है तो लोन के चक्कर में जो है तो बैंकों के चक्कर लगाते हैं लोन उठाने के लिए, और एक सोच ये बनी हुई है कि जब बिज़नेस शुरू करना है, खड़ा करना है तो लोन पहले उठाएंगे, या जब तक लोन सैंक्शन नहीं हो जब तक बिज़नेस नहीं होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लोन लेने का बहुत सारों का जो एक डिसीज़न होता है, तो उसके पीछे हम जो देखते हैं तो
ज़्यादातर जो लोन लेने की जो सोच रखते हैं उनका सब्सिडी, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इस टाइप के स्कीम्स का फ़ायदा उठाने का उनके माइंड में होता है। लेकिन मैं एक यहाँ पर इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर दूँ कि लोन, कोई भी लोन जो होता है तो वो किसी न किसी इंटरेस्ट लोन के हिसाब से होता है, किसी न किसी वो जो दे रहा है तो उसका बेनिफिट होता है उसके अंदर, जो लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर लोग के माइंडसेट ये है, यहाँ पर हम ज़्यादातर देखते हैं मराठवाड़ा के अंदर स्कीम्स को फ़ायदा उठाने का उनका माइंडसेट होता है। तो लोन से मुराद फाइनेंस की बात करेंगे हम यहाँ पर। और फाइनेंस जो हम लोग जो कोचिंग प्रोग्राम के अंदर जो हमारा फॉर्मेट है उसके अंदर हम बताते हैं कि सिर्फ पैसा बिज़नेस के अंदर 14% उसका एक रोल होता है बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कवर करना, जैसे कि इसके अंदर बिजनेसमैन की स्किल्स होनी चाहिए, एक ओनरशिप की स्किल होनी चाहिए, एक लीडरशिप की स्किल होनी चाहिए। एक बिज़नेस करते वक्त में उसको एक टीम की भी बहुत ज़रूरत होती है। टीम बिल्ड करना भी उसको आना चाहिए, उसको मार्केट के अंदर अपडेट्स भी चीज़ों को उसको भापने और नापने आना चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर उसको काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग एक टेक्निकल स्किल और एक पैसा, दो चीज़ों को मेनली ये अगर ये लोग के पास आ गया तो लोग समझते हैं कि हमें बिज़नेस पूरा आ गया। जबकि ये टेक्निकल स्किल जो बात करेंगे, टेक्निकल स्किल से मुराद मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ कोई एक डॉक्टर हो जाए या इंजीनियर हो जाए या कोई एक डिग्री लेकर आ जाए कोई, तो या फिर एक कोई नॉलेज लेकर आए 3, 4 या 5 साल का, तो वो एक टेक्निकल नॉलेज हो गया उसके पास जिसके लिए वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन उसमें भी वो 100% परफेक्ट है, एक्सपर्ट है, तो उसको माना जाएगा 15%। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि फिर 14% पैसा काम करता है, फैक्टर काम 14% का रुपया का फैक्टर काम करता है, और 15% सिर्फ 15% जो टेक्निकल नॉलेज वहाँ पे सपोर्ट करता है बिजनेस के अंदर। टीम बिल्डिंग का भी उसको एक आना चाहिए, उसको सॉफ्ट स्किल्स भी उसके अंदर होनी चाहिए, किस तरह से उसको काम करना है। उसको मैनेजमेंट का भी एक स्किल्स होना चाहिए कि किस तरह से करना है। टाइमिंग उसकी बहुत ज़रूरी होती है बिज़नेस के अंदर। एक बिज़नेस आइडिया भी परफेक्ट होना चाहिए कि बिज़नेस आइडिया ये काम करेगा या नहीं करेगा, इसका एज क्या है, ये कितने दिन तक चलेगा, क्या क्या ये इसके बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे बायर को, हमारे कंज्यूमर को, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जी। अभी देश के जो हालात है लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक रुकावट बनी हुई है, तो इसमें अब नए बिजनेसमैन को या जो बिजनेसमैन अभी उनका बिजनेस ठप हुआ था, इनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, अभी मुल्क के जो हालात है या हम देखते हैं कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये एक महामारी का इफ़ेक्ट हो चुका है। और हाँ, इसके अंदर एक बिजनेसमैन भी इसके अंदर आ चुका है, इसकी चपेट में आ चुका है, क्योंकि अब 2 महीने से ज़्यादा हो गया, तो अब बिजनेसमैन अब यहाँ से उसकी हिम्मत टूटती जा रही है, क्योंकि उसके पास जो एक्सपेंसिव रोटेट फाइनेंस था वो भी अब उसके हाथों से जा रहा है, और उसके पास अब मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन होंगी वो उसको एनालाइज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मार्केट के अंदर हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के हिसाब से वो एनालाइज करे, अपडेटेशन ले। सबसे पहले एक बिजनेस एनालिसिस्ट को वो अप्रोच हो या कंसल्टेंट को अप्रोच हो, अपनी बिजनेस की सिचुएशन सुनाए कि उसके बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। क्योंकि बिजनेसमैन अगर ये समझ नहीं पाएंगे तो वो उन्हें बिजनेस आगे भी करना है या नहीं करना है उस बिजनेस को। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं, या बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिस बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल बहुत बढ़ चुका है। तो तकरीबन जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो लोग ने अप्रोच होना चाहिए बिज़नेस कंसल्टेंट को या बिज़नेस एनालिसिस जो करते हैं, जैसे बॉम्बे, पुणे के अंदर। तो इससे ये होगा कि इनको पता चलेगा कि इनके बिज़नेस के अंदर अब कितना पोटेंशियल है, या इनके बिज़नेस का अब बहुत सारा कमज़ोर हो चुका है, उसमें अब पोटेंशियल कम हुआ है। क्योंकि इनके जो रोटेट फाइनेंस है, इनको कितना उनको यूज़ करना है, नहीं करना है, मार्केट में आने वाली जो चीज़ें हैं, जो अब नए अपडेट्स आने वाले हैं, तो ये इसके हिसाब से ही कोई बिजनेसमैन अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग फ़ैसला ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा डिजिटल काम करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका काम कर रही है, कोई कंपनी, किसी का कोई कंपनी है सॉफ्टवेयर कंपनी, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाले वक्त के अंदर। तो वो अपने पास एम्प्लॉय भी बढ़ा सकते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। और उसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि जो नॉन टेक्निकल है
या फिर बहुत ज़्यादा अभी हम 1 या 1.5 साल तक हम देखेंगे उसको, जहाँ बहुत ज़्यादा टच पॉइंट्स आ रहे हैं, पीपल जो लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग या कनेक्टिविटी की बात आ रही है जहाँ पर भी, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे गाइडलाइंस आने वाले हैं। तो ये गाइडलाइंस भी ऐसे ही आएंगे कि भाई कम से कम टच हो। तो ये जहाँ पे ऐसे बिजनेस आते हैं, जैसे ट्रैवलिंग बिजनेस है, ट्रैवलिंग बिजनेस के ऊपर जितने भी लोग डिपेंड करते हैं, जिन लोगों का ट्रैवलिंग बिजनेस है, तो इनको कोशिश करना चाहिए कि अब वो इसके साथ में कोई और बिजनेस को बिल्ड करें। वो धीरे धीरे 3 महीना 4 महीना में अपने बिजनेस से एग्जिट करने की उन्हें प्लानिंग करना चाहिए। बाद में वो भले से वो एंट्री करे, लेकिन आज के डेट के अंदर ये 1-1.5 साल तक के हो सकता है, मैं यही कहूँगा यहाँ पे कि हो सकता है कि आगे चल के ये बिज़नेस 1-1.5 साल तक ये ऐसे ही धीमा धीमा ये ग्रो करे, जिससे कि आपका रोटेट फाइनेंस कभी ज़्यादा है, रोटेट बजट आपका कभी आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस है आपका, तो ये आपको वहाँ पे नुकसान पहुँचेगा। इसलिए आप यहाँ से अब एग्जिट कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ी समय तक स्टॉप करके कोई और बिज़नेस आप जहाँ पर प्रॉफिट है वहाँ पर आप जा सकते हैं। जी, इस अवसर पर हम ख़ास तौर पे सरकार एक्सप्रेस की ओर से सभी जो बिजनेसमैन हैं जिन्हें लॉकडाउन की वजह से नुकसान हुआ या बिज़नेस में रुकावट हुई, अब नए से उनको बिज़नेस शुरू करना है, तो हम ये चाहेंगे कि वो परफेक्ट जो बिज़नेस कोच है, जिस तरह हमारे साथ अभी शेख अनीस साहब हैं, इनसे संपर्क करें। इनका नंबर, मोबाइल नंबर जो है, कॉन्टेक्ट नंबर अपने स्क्रीन पर नीचे जो है तो आपको नज़र आएगा। और अनीस साहब हैं और इनके तरह के और भी जो कोच है, उनसे आप फ़ायदा उठाएं और अपने बिज़नेस को 4 चांद लगाए, आगे पहुँचाए और अपना विकास करें, देश का विकास करें। हमारे साथ आज अनीस साहब ने हमें वक्त दिया सरकार एक्सप्रेस के लिए, उसके लिए हम उनका जो है तो शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।